हम जनता की बात करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली बनाई है। हम शीला दीक्षित के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि आज जीत जाए बाद में कहे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। राहुल गांधी जी भी आएंगे, केंद्र में आएंगे सर 2024 में। आप इंतजार करिए। सिर्फ वादे हैं, झूठे वादे, जुमलेबाजी है। कोई काम नहीं होता, सिर्फ जुमले होते हैं उनके पास। क्या लगता, क्योंकि वो नेता अपने आप को जमीन से पैदा होकर आए थे। जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं राजनीति के अंदर परिवर्तन करूंगा। तो परिवर्तन क्या किया? क्या जमुना साफ करी? क्या आज पोल्यूशन कम हुआ? तुतिहाड़चल में आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और जेल का काम कराता हूँ। ये इनके काम है। उनका क्या, उनके फरिश्ते भी नहीं हटा सकते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर शराब की नगरी बना दी, एजुकेशन के नाम से बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, दिल्ली के नाम से, बजट के नाम से लोगों से पार्शलिटी की। वेलकम वार्ड नंबर 224 कांग्रेस पार्टी। सर क्या लगता है इस बार परिवर्तन कुछ होगा? 100% होगा। लेकिन सर लगातार आरोप अन्य पार्टियां लगा रही, कहीं मजबूत नहीं दिख रही है कांग्रेस पार्टी। कोई स्टार प्रचारक आपके मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करने की जो बात है, अब की बार मेहनत ज़मीन पे हो रही है। और अब की बार मेहनत जो हमारे राहुल गांधी कर रहे हैं, इस देश में आज तक किसी नेता ने मेहनत ही नहीं करी। सड़कों पे हैं हम, और कौन सी ज़मीन है? वो ज़मीन तो हमारे पास है नहीं कि आज हम बोलते हैं जी हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे और चुनाव जीतने के बाद कह दें मोदी जी नहीं हटाने दे रहे। वो ज़मीन नहीं है हमारे पास। हमारे पास वो ज़मीन है जो ज़मीन बुजुर्गों को 2500 रुपये, 5000 रुपये पेंशन देने की बात करती है। हमारे पास वो ज़मीन है जो इन दोनों पार्टियों ने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, उसे चालू करने की बात करती है। हमारे पास वो ज़मीन है जो हम अपने बाढ़ की गलियों का कूड़ा हटाना है। अगर आप जीतते हैं तो सुरक्षा को लेकर, सफाई को लेकर क्या कुछ सोचा है? मैं तो जिस जगह मेरा वार्ड है, मेरा घर ही वहाँ पे है। सफाई दिन में मेरा उद्देश्य ये है कि कम से कम 2 बार दिन में सफाई होगी। और इसके अलावा मेरी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी कम से कम 5000 रुपये महीने की पेंशन हो। मुझे ये 1500 रुपये की पेंशन से संतुष्टि नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बड़े बड़े वादे की है, मुफ्त की चीज़ें दे रही हैं। आप क्या वादा किए इस बार? हमने वादा किया हम आपके साथ रहेंगे। आपकी बत्ती जाएगी तो मेरी भी जाएगी, आपके मच्छर काटेंगे तो मेरे भी काटेंगे, आपकी सफाई होगी तो मेरी भी होगी। हम साथ रहने वाले लोग हैं, हम जनता की बात करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली बनाई है। हम शीला दीक्षित के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि आज जीत जाए बाद में कहे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। ये लोग हैं, वो लोग हैं जो बताते हैं जो हमने दिल्ली बनाया है, सबको दिल्ली को में बसाया है। तो कांग्रेस पार्टी का लगातार ये तरह का योगदान है। अन्य पार्टियों से पूछते हैं किस तरह का कांग्रेस पार्टी इस बार क्या कुछ करेगी? कांग्रेस पार्टी सब काम बढ़िया करेगी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस बार लग रहा है कुछ परिवर्तन। कांग्रेस पार्टी जीतेगी सर। आपके कार्यकर्ताओं का किस तरह से, एक तरह से हुजूम है, एक तरह से सब लोग एकदम उत्साह की तरह त्योहार को मना रहे हैं। सभी लोग काफी उत्साहित हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी का आपका बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा रुझान है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपके राहुल गांधी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आएंगे, केंद्र में आएंगे सर 2024 में। आप इंतजार करिए। 2024 में राहुल गांधी आएंगे और करने वाली है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए बहुत अच्छा करेगी। युवाओं के लिए बहुत अच्छा करेगी कांग्रेस पार्टी। देश में बेरोजगारी, कारोबार, ये सब महंगाई, ये सब बड़े मुद्दे हैं। इसको सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दूर कर सकती है, बाकी किसी कोई ताकत नहीं। राजनीति पार्टियां में 2 हस्तियां बहुत चर्चित हैं, केजरीवाल और मोदी जी। उनके जमाने में आप लोग लड़ रहे हैं इस समय एमसीडी, जो वर्षों से राज कर रही है एमसीडी पे। क्या लगता है आगे अब की बार कांग्रेस पार्टी, अब की बार कांग्रेस सरकार एमसीडी में बदलाव होगी इस बार? बिल्कुल 100%। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरह से लगातार जोड़े नारेबाजी की जा रही है। तमाम ढोलक बजाने के साथ ढोलक बजाते हुए सब लोग आ रहे हैं। अन्य पार्टियां बहुत खुश है। कांग्रेस पार्टियों में किस तरह से उत्साह है आप लोग लगातार देखिए। कैमरामैन को बोलूंगा मैं दिखाने के लिए किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है। इस वक्त चुनावी माहौल बहुत ही गर्म है। अन्य पार्टियां, सभी पार्टियां मेहनत कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस रेस में नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या कुछ किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप? मुद्दे बहुत है मेरे वार्ड में। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है साफ सुथराई का है, एजुकेशन का है। उसी पे ध्यान लेके हम चले हैं। और साफ सुथराई ऐसी होगी जैसे पहले कभी दिल्ली शीला दीक्षित जी की होती थी। मेरी दिल्ली, चमकती दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली। उसी मुद्दे पे लेके हम काम करेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब तो बड़े बड़े वादे किए हैं। सिर्फ वादे हैं, झूठे वादे, जुमलेबाजी है।
कोई काम नहीं होता, सिर्फ जुमले होते हैं उनके पास। क्या लगता है इतने दिनों से जब सत्ता में बैठी है बीजेपी, एमसीडी में पकड़ बनाई हुई है, क्या लगता है कुछ चेंज होगा, इसका परिवर्तन? बिल्कुल चेंज होगा, कांग्रेस आएगी और इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जो स्टार प्रचारक होते हैं कहीं नजर नहीं आते चुनाव को लेकर कुछ बोलते हुए, या वो यात्रा में लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि लाखों की तादाद में लोग जोड़ रहे हैं। इसी सफर से कुछ परिवर्तन नजर आया क्या आप? बिल्कुल परिवर्तन है और आपको अभी देखने को मिलेगा इस चुनाव में ही, हिमाचल में, यहाँ दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा उसका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखिए किस तरह से एक तरह से उत्साह भी है, काफी नारेबाजी चल रही है, बहुत उत्साह है इस बार, लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से उत्साह है। कांग्रेस पार्टी इस बार बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से उत्साह। प्रीत बिहार से कैंडिडेट है आप? हाँ, क्या लगता है भाजपा इस बार? प्रीत बिहार से मैं कवरिंग कैंडिडेट हूँ, रमेश गर्ग मेरे हस्बैंड कैंडिडेट है। अच्छा, हाँ जी, इनके हस्बैंड कैंडिडेट है। क्या लगता है कुछ बदलाव इस बार? हाँ जी, हाँ। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है इस बार भाजपा में आप? हाँ जी, भाजपा में दिल्ली को एकदम साफ, पहले ही हम दिल्ली में हमारी एमसीडी हमारी है, बहुत कार्य हो रहा है, अब हम और भी आगे प्रयास करेंगे कि दिल्ली को बिल्कुल साफ सुथरा बनाया जाए। हाँ। बिल्कुल साफ। और अब हम जैसे पहले 3 बार का हैट्रिक है, अब नई विन है जो वो अगली हैट्रिक के लिए होगी। मतलब गद्दी को पकड़ रखी है, छोड़ना नहीं है। जी हाँ जी, पकड़ रखा है। मतलब साफ साफ कहना है गद्दी पे हमारी इतनी पकड़ हो चुकी है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, हम मुद्दे जनमानस के मुद्दों से लड़ेंगे। जो प्रीत बिहार वार्ड के अंदर जहां पर भाजपा डबल इंजन का एक वादा लेके आती है और वहां पर 4 इंजन की सरकार होती है, सेंटर में भी सरकार है, सांसद भी है, एमएलए भी है, निगम पार्षद भी है, और उसके बाद भी प्रीत बिहार वार्ड वो है जो सिरमौर है इस दिल्ली का, और उसके अंदर भरमार है समस्याओं की। पार्कों के अंदर बद से बदतर हालत है, रोज आए दिन वहाँ पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आती है, लेंटरमैन के द्वारा बिल्डिंग के ऊपर रिश्वत खाई जाती है, और उसके बाद रोड के ऊपर जो जाम है, जो पार्कों की हालत है, जो कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, हम उसके ऊपर ध्यान देके उस डेवलपमेंट की एक मिसाल कायम करेंगे जो प्रीत बिहार वार्ड को चाहिए। आम आदमी पार्टी बोल रही है हम उनसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस बार। आम ही रह जाएगी, क्योंकि आम को आम रहना इसलिए जरूरी है कि अगर वो आम आदमी पार्टी की तरह बात करते तो आज इस इलेक्शन के अंदर अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके आते, क्योंकि वो नेता अपने आप को जमीन से पैदा होकर आए थे। जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं राजनीति के अंदर परिवर्तन करूंगा, तो परिवर्तन क्या किया? क्या जमुना साफ करी? क्या आज पोल्यूशन कम हुआ? क्या उस डेवलपमेंट की धरोहर के ऊपर जो एक नया समीकरण शीला दीक्षित ने पैदा करा था दिल्ली के अंदर, क्या उसमें कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ? फ्री का कहना और इमोशनल कार्ड खेलना। तो अब दिल्ली की जनता इमोशनल कार्ड पे नहीं जाएगी, वो एक सॉलिड वादे पे जाएगी और सॉलिड उस व्यक्तित्व पे जाएगी जो उसका समाधान कर सके। सर, पिछले चुनाव में क्या दिक्कत रह गई, ऐसा क्या चूक हो गया कि कांग्रेस पार्टी हट गई, फिर से आम आदमी पार्टी फिर से बोली हमारी दबदबा रहेगी, और लगातार भाजपा भी पकड़ बनाई हुई है, तो ऐसा क्या चूक हो जा रहा है जो कांग्रेस हर जगह से हटती जा रही है? देखिए, दुनिया के अंदर लोकतंत्र एक बहुत बड़ी ताकत है, और उस लोकतंत्र का जो इतिहास और लोकतंत्र की जो मिसाल है वो हिंदुस्तान है, और वो जनता एक ही उंगली है। अगर कहीं कुछ गलती होती है तो वो जनता उसे उतार देती है, और खबरदार हो जाएं देश के वो रहनुमा जो आज अपने आप को 56 इंच के कहते हैं, अगर कांग्रेस को भी उतारा था तो वो 56 इंच की सरकार को भी उंगली उतार सकती है, तो खबरदार रहें। चुनावी माहौल में एक तरह से आईएम भी एक तरह से अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी है, काफ़ी मेहनत कर रही है और बोल रही है परिवर्तन हम भी लाएंगे, हम भी सारे वादों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है इतना बड़ा चुनाव है, इतनी बड़ी पार्टियाँ हैं, क्या कुछ बदलाव, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी आप? सबसे पहले तो सफाई का मुद्दा है। हाँ। और डिस्पेंसरी का मुद्दा है। हाँ। सफाई बहुत कमी के साथ में हमारे। हाँ। और स्वास्थ्य का मुद्दा है। हाँ। इन मुद्दों पे हम काम करेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे और काम करेंगे। कि कहाँ से कैंडिडेट है आप? हम ब्रजपुरी। क्या लगता है आम आदमी पार्टी जिस समय इतना मेहनत कर रही है और बड़े बड़े वादे कर रही है और काम भी कर रही है, फ्री की चीजें दे रही है, उसमें अपनी जगह बना पाएंगी आप? इंशाल्लाह जरूर बना पाएंगे। और भाजपा भी लगातार एकदम प्रयास कर रही है और गद्दी में बैठी हुई है, जगड़ के बैठी है, छोड़ नहीं रही है। नहीं, हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह सबसे अव्वल नंबर पे आएंगे। एक तरह से इनकी भी पार्टियां बता रही है कि हम लगातार मेहनत करेंगे और इस बार कुछ परिवर्तन लाएंगे। भाजपा पार्टी का लगातार एमसीडी पे दबदबा है, एक तरह से जकड़ कर बैठी है और इस बार भी बोल रही है हम उसे जकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहाँ से लड़ रही है मैम इस बार कैंडिडेट का? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं आप? विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हैं। किस तरह का विकास करेंगी आप? सड़कें खराब हैं और जो मुद्दे लेडीजों के उन सब के
अन्य पार्टियां तो ये बताती हैं कूड़े साफ नहीं किए जाते हैं आपसे, बहुत कूड़े हो गए हर जगह। मुझे इन सब में ज्यादा जानकारी नहीं है, आगे आप चुनाव लड़ रही हैं तो जानकारी तो जरूरी है सारी। कहने का मतलब है कि जो अन्य पार्टियां कह रही हैं हमें उनसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ विकास करना है। जो भी महिलाओं की समस्या है उसके लिए महिला उतरी हुई है, क्योंकि जो सफर करना पड़ा सबसे ज्यादा वो महिलाओं को सफर करना पड़ जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उनके घरेलू हिंसा होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, साफ सफाई की वजह से दिक्कत होती है, तो उसके विकास के लिए ये कैंडिडेट हमारी उतरी हैं और ये विकास करके दिखाएंगी। लगातार भाजपा अपना पकड़ बनाए रखी है एमसीडी पे, हर तरह से बताते हैं लोग, जगड़ रखी है, छोड़ती नहीं है। आखिर क्यों नहीं छूटना चाहती है? अन्य पार्टियां बोलती कुछ काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते तो 15 साल से कैसे रहते? हम काम करते हैं और ज़मीन पर काम करते हैं। हम पोस्टर में काम नहीं करते, हम टीवी पर काम नहीं करते, हम पैसे दे करके अमेरिका में स्कूलों का प्रचार नहीं करते। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कहाँ से कैंडिडेट, अपना नाम बताइए। मैं सत्यपाल सिंह, वार्ड 248, करावल नगर पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिस मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे अधिक मुद्दा है स्वच्छता और आपका स्वास्थ्य और प्राइमरी एजुकेशन, जिस पर मैंने पिछली बार भी बहुत काम किया अपने वार्ड के अंदर। मैंने दो स्कूल इतने बढ़िया बना करके दिए हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट आकर के मेरे स्कूलों से तुलना कर ले। लेकिन वो बताते हैं कि स्कूलों का सारा काम हम कर रखे हैं। अगर स्कूलों का काम देखना तो खजूरी आ जाइए, करावल नगर आ जाइए, 4 शिफ्टों में बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय गंदा पड़ा है और हालत खराब है। स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। लगातार आप लोगों पे आरोप लगता है गंदगी बहुत है मोहल्लों क्लिनिकों में, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गाय भैंस बैठी है, गधे खड़े हुए हैं। नहीं, मोहल्लों में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है। कोई गंदगी नहीं है, पार्क की व्यवस्था सही नहीं है। पार्क जहाँ पार्क है नहीं अनऑथराइज कॉलोनी में, उसमें पार्क हम कहाँ से देंगे? जगह नहीं, पार्क है वही पार्क नहीं साफ हो पा रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। ये तो उनको प्रचार करना है। वो कट्टर बेईमान लोग है ना, कट्टर बेईमान का करता है। उनका एक कहावत है ना, हम को कहानी कविता पढ़ते थे, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी छाँव में बैठा हूँ। इनके विधायकों का काम है, तू तिहाड़ चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और जेल का काम कराता हूँ। ये इनके काम है। एक तरह से इस बार भी दबदबा देखने को मिलेगा क्या? जनता पार्टी जिंदाबाद और सरकार बनने वाली। इस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, भाजपा का उत्साह है, जो बताते हैं कि इस बार भी हम उस सीट पे बैठने वाले हैं। सरकार मेहनत कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा भी निकला हुआ है और एमसीडी में चुनाव भी लड़ रही है। कहाँ से कैंडिडेट हैं आप? 201 वार्ड नंबर 201 ललिता पार्क। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? वो मुद्दा क्या होगा? कौन सा मुद्दा होगा? सफाई का मुद्दा है, जमुना सफाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। दुनिया मुद्दा ही मुद्दा है, क्या समझे? बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, कूड़े का मुद्दा है, पॉल्यूशन का मुद्दा है। क्या मुद्दा लेंगे आप? कितना मुद्दा लेंगे? सारे मुद्दे ही मुद्दा है। जितनी काम हुआ है दिल्ली में, कुछ काम नहीं हुआ है। जो किया हुआ शीला दीक्षित ने किया हुआ है उसी पे। एमसीडी का तो कोई काम ही नहीं हुआ। एमसीडी सफाई नहीं, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं। इधर आ जी, इधर आ जी। एमसीडी में तो इतना भ्रष्टाचार है। कैंडिडेट क्यों नहीं बोल रही? कैंडिडेट बोलेगी, कैंडिडेट अभी सुबह से भूखी है। एमसीडी में कैंडिडेट है, उस तरह का उत्साह नजर नहीं आ रहा, बोल नहीं रही है आप। मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। बाकी पहली बार लड़ रही है चुनाव? जी, पहली बार है मेरा ये। इस तरह से नर्वस है, डर रही हैं आप? नहीं, डर नहीं रही हूँ मैं बोल के नहीं, मैं करके दिखाना चाहूंगी। एक तरह से देखिए, एक बड़ा चीज है कि हम बोल के नहीं, करके दिखाएंगे। ये बताइए कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। मुझे लगता है कि जो यूथ है वो ही चेंज कर पाएगी। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि जो कांग्रेस थी वो ही कर पा रही थी, उसके बाद से मैंने कोई काम नहीं देखा। हम यूथ हैं, हम भी बहुत न्यूज़ देखते हैं, बहुत परेशान हो गए उसके बाद से। लगता नहीं कि कोई काम हुआ है तो उसके बाद। लेकिन कांग्रेस का हर जगह प्रदर्शन बुरा से बुरा होते जा रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय हमेशा से रहता है। कहाँ से बुरा हो रहा है? कुछ नहीं देती है। ये तो आप कह रहे हैं ना, न्यूज़ है ना, ये जो चीज़ आप बनाएंगे वो बन जाएगी। कहाँ से बता रही थी आप? सादतपुर वार्ड से 247 वार्ड नंबर। किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारे नगर निगम की प्राथमिकता है सफाई, स्वच्छता पे हम लोग विशेषकर ध्यान देंगे और जैसे भी हमें जिस अनुसार हमें बजट मिलेगा उस अनुसार हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। इतने दिनों से बीजेपी एमसीडी पे दबदबा बनाए रखी है, लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड की हकीकत जानने पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी है। आखिर दबदबा तो आप लोग का है? देखिए, बिल्कुल गंदगी नहीं है। हमारे निगम ने
बजट ना होने के कारण फिर भी बहुत अच्छा काम किया है। और देखिए, आप जैसा सभी जानते हो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। केजरीवाल जी ने बजट नहीं दिया, उसके मुताबिक भी मैं 2017 से पार्षद रही हूँ पहले, और दोबारा पार्टी का शीर्ष नेता का मेरा आशीर्वाद मिला, मैं दोबारा से चुनाव लड़ी हूँ। और फिर भी देखिए, हमने अपने वार्ड में बहुत काम किए हैं। और ये गलत कह रहे हो आप, हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनको बजट ना मिलने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 5 बार के लगातार विधायक हैं हमारे साथ। किन तरह के तैयारी की गई है, किन तरह के जो मुद्दे हैं जो उस पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इस बार? नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, और यदि प्रदूषण की बात होती तो सीधा कूड़े के पहाड़ पे चढ़ जाता है। 8 साल के अंदर केजरीवाल को ये कूड़े का पहाड़ नजर नहीं आया। क्यों नहीं जमीन आइडेंटिफाई? लेकिन फिर वो आपको बोलते हैं आपको कूड़ा नहीं नजर आया। हमको निश्चित रूप से नजर आया, इसीलिए उसको हमने कम करने का काम बीजेपी ने किया। और जितना काम बीजेपी कर सकती है, एक केजरीवाल नहीं दी 100 केजरीवाल भी पैदा हो जाए, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस प्रकार के अभी मैनिफेस्टो में कह रहे कि सड़कों को बिल्कुल एकदम से सड़क बना देंगे, बता रहे कूड़े का ढेर हम हटा देंगे, उनका क्या, उनके फरिश्ते भी नहीं हटा सकते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर शराब की नगरी बना दी, एजुकेशन के नाम से बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, दिल्ली के नाम से, बजट के नाम से लोगों से पार्सलिटी की। मेरी विधानसभा करावल नगर है, मैं 15 साल शीला जी की सरकार में भी रहा। मुझे 25 साल इस में सरकार में काम करते हो गए हैं, एमएलए रहते हुए। लेकिन इतनी गंदी सरकार हमने कभी नहीं देखी जितने की केजरीवाल एक मदारी है। वो मदारी की तरह डुगडुगी बजा रहा है। दिल्ली के लोग यदि समझदार होंगे तो उसके मुंह पर तमाचा लगना चाहिए और उसको दिल्ली से भगाने का लेकिन एक बात बता दें आपको, आप जिसको मदारी बोल रहे हैं, अन्य बताते हैं कि हम मदारी हमको बोलते हैं लोग, लेकिन हम पंजाब भी जीत जाते हैं और गुजरात भी जीतने जा रहे हैं। किस आधार पर जीता? मैं 3000 रुपया प्रत्येक का मैं इस प्रकार से उनको पेंशन दूंगा, बिजली का बिल कम करूंगा। इस प्रकार से लोगों को झूठा आश्वासन देने के बाद वो हारा। लोग उसकी स्थिति को जान चुके हैं। आज वही पंजाब आज आतंकवाद का गढ़ बन चुका है, नशे का गढ़ बन चुका है। दिल्ली तो बर्बाद कर दी है, अब बारी पंजाब की है। एमसीडी पे क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? कुछ लहर चल रही क्या? केजरीवाल बदलाव बदलूद कुछ नहीं होगा। कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल आगे बढ़ेगा। और जो मेरी केंद्र सरकार ने नीति बनाई है एक निगम करने की, उस के तहत अब दिल्ली के अंदर विकास भी होगा, बजट भी मिलेगा। दिल्ली का चौमुखी विकास हम करके दिखाएंगे। आम आदमी वाले बोलते हैं जो हम अच्छा काम करते हैं, स्कूलों का काम करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक का जो काम करते हैं, उसमें हमेशा नुक्स जोड़ती है भाजपा। बोलती है कि कुछ काम नहीं हो रहा है। जो हमारे अच्छे काम होते हैं वो काम में नकार देती है, बोलती काम अच्छे नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 15 साल विपक्ष में शीला जी की सरकार में भी रहा। उस समय में और अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, इससे गंदी सरकार मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और जो वो कहते हैं नुक्ता चीनी की बात कर रहे हैं, आज दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। यदि दिल्ली बहुत बड़ा अभिशाप है कि दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार आई। आज बच्चों का भविष्य कहाँ है? जिन स्कूलों की बात कर रहा है, 3-3 शिफ्ट चलते हैं वहाँ, 3-3 4-4 विदेशों के अखबारों में उनका तो नाम निकलता है। वो एडवर्टाइजमेंट चलता है, पैसे पे चल रहा है। दिल्ली का पैसा दूसरे उसमें जाने का काम कर रहा है। ये किया उन्होंने, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दिल्ली की जनता को लाभ मिले। आपने देखा होगा पीने का पानी की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, स्कूलों की क्या हालत है। तो पूरी तरह से उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, ये मैं कहना चाहता हूँ। विधायक जी का उत्साह आप देखे बता रहे हैं कि हम इस बार भी एमसीडी में कोई बदलाव नहीं होगा और हम ही गद्दी पे बैठेंगे। कहाँ से सर कैंडिडेट है आप? जोरीपुर वार्ड 240 से कैंडिडेट। क्या लगता है कौन कौन सा प्रमुख मुद्दा होगा जिस पे आप लड़ना चाह रहे हैं चुनाव? हमारे यहाँ जो कॉलोनी में है, जो सड़कें हैं वो बहुत टूटी हुई हैं। और जो विधायक जी ने जो सीवर डलवाए हैं, पानी की लाइन डलवाए हैं, वो रिपेयर नहीं कराई हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा, क्योंकि गलियों में जब बारिश होती है वह नालियों का पानी बहता रहता है, उसके अंदर बहुत कीचड़ होती है। तो सबसे पहले हमें अपना जो ये प्रखर मुद्दा है, इसे उठाने की हमें आवश्यकता है। लोग ये बताते हैं कि साहब इतने दिनों से एमसीडी पे भाजपा है, पूरा कूड़ों से एकदम घेर के रख दिए हैं। बहुत कूड़ा है, जहाँ निकलते हैं कूड़ा से संपर्क उसी से होता है। देखिए, जो कूड़े के ढेर हैं
हमने ख़त्म किया। 70 फुट कूड़ा जो हमारा जो बाहर से लैंड साइड पे था वो हमने कम किया है। और उसके बाद में जो हमारे जो ढलाव घर थे उसे भी हमने मरम्मत करके दुरुस्त किया है। और हमने सफाई व्यवस्था इतनी दुरुस्त चलाई है बहुत ज़्यादा। जबकि एक एमसीडी का जो कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है, वो बेचारा घर से निकलता है सुबह भूखा प्यासा और पूरे क्षेत्र की सफाई करता है, अपना घर छोड़ करके वो निकलता है। उसे भी 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि केजरीवाल ने निगम का 13,000 करोड़ रुपया जो बकाया वो दिया ही नहीं है। अच्छा। इसलिए ये काफ़ी समस्या हमारे क्षेत्र में और हमारे कर्मचारियों के साथ में आई है और निगम के साथ में आई है। क्या लगता है इस बार कुछ परिवर्तन होगा? देखो, परिवर्तन नहीं, 250 की 250 सीटें आएंगी भाजपा की। अच्छा। हाँ जी। और जो केजरीवाल है ये एक झूठ बोलने वाली मशीन है दिल्ली के अंदर। ये तो लोगों को जो ठग विद्या इसके पास है, जो इसके झांसे में आए, अब के झांसे में नहीं आने वाली और आगे को इसका जनाधार ही कम होगा। जैसे वो वादे करते हैं, मुफ्त की बिजली देते हैं, मुफ्त की पानी देते हैं, आपका कौन सा वादा है वो? देखिए, जो मुफ्त की पानी, मुफ्त की बिजली, ये सब गलत चीज़ है। उन्होंने आज एक आम आदमी का भी जो बिल है वो 2800 रुपये, पहले जो 2 महीने का बिल 500 रुपये आता था, लेकिन आज 2000, 2500, 2800 रुपये बिल आने लगा। ये सब बेकार की चीज़। और जो कॉमर्शियल का जो बिल है, जहाँ 1000-1200 रुपये आता था, आज वो 5-5, 6-6 हज़ार में तब्दील हो गया। तो ये सब बेकार की चीज़ें, कोई मुफ्त नहीं है। इसकी आड़ में एक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक झांसा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।